आज क्लास 10th के बच्चों के लिए उनके सिलेबस की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम जिसका नाम है अमांडा। इस पोइम में अमांडा नाम की एक बच्ची है, जिस बच्ची को उसके माता पिता के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा हर बात पर रोका टोका जाता है। उसको सही ढंग सिखाने का तरीका होता है, लेकिन वो अमांडा नाम की लड़की अपने तरीके से जीना चाहती है और ये रोक टोक उसको एक बंधन लगती है। तो इस कविता में राइटर एक छोटे बच्चे की भावना को व्यक्त करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं सभी बच्चों की एक भावना होती है, उसको व्यक्त करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा से अमांडा के पेरेंट्स कहते हैं कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स मत, बाइट मीन्स दांत से कुतरना, अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को दांत से मत कुतरो। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा तुम अपने नाखूनों को अपने दांत से मत काटो। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, हॉन्च मीन्स उचकाना, और अपने कंधों को बार बार मत उचकाओ। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ। स्टॉप स्लॉचिंग, स्लॉचिंग मतलब पीठ निकाल के बैठना, टेढ़ा मेढ़ा बैठना। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, ये बेढंगे तरीके से बैठना रोको, ढीले ढाले तरीके से बैठना रोक दो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और अमांडा तुम स्ट्रेट बैठो, सीधी बैठो। ठीक है ना? यहाँ तक जरा देख लें एक बार दोबारा से। अमांडा के पेरेंट्स अमांडा को टोकते हैं और कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स मत काटो, अपने दांतों से अपने नेल्स मत काटो। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत हॉन्च, उचकाओ, अपने कंधों को मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, ये पीठ निकाल के बैठना रोक दो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और अमांडा तुम सीधे बैठो। लेकिन अमांडा सोचती है कि देयर इज ए लैंग्यूड, एक शांत, लैंग्यूड मीन्स शांत, देयर इज ए लैंग्यूड एमरल्ड सी, एक एमरल्ड मीन्स पन्ना, हरे रंग का पत्थर होता है, अंगूठी में लोग पहनते हैं, वो पन्ना। देयर इज ए लैंग्यूड, एक शांत, एमरल्ड सी, पन्ने के एक रंग का एक सागर हो। वो कल्पना करती है कि देयर इज ए लैंग्यूड एमरल्ड सी, एक शांत पन्ने के रंग का एक सागर है। वेयर द सोल, जहाँ पर वो अकेली, इनहेबिटेंट रहती है, इजमी, वो मैं हूँ। अमांडा सोचती है कि एक ऐसा कोई सागर है जो गहरे पन्ने के रंग का है, शांत सागर है, वहाँ अकेली वो रहती है। ए मरमेड, एक जलपरी है। ड्रिफ्टिंग, वो तैरती है, ब्लिसफुली, आनंद के साथ उस नदी में, उस सागर में तैरती है। एक बार दोबारा से सुन लें कि यहाँ तक बात आ गई। बात हुई कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा के पेरेंट्स अमांडा से बोले कि अमांडा तुम अपने नेल्स, अपने दांतों से मत काटो, मत कुतरो। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स, अपने दांतों से मत कुतरो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, और अमांडा तुम अपने कंधों को हंच मत करो, उचकाओ मत, बार बार अपने कंधों को उचकाओ मत, ये अच्छी आदत नहीं है। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, और ऐसे स्लॉचिंग मतलब पीठ निकाल के बैठना, पीठ बाहर की ओर निकाल के मत बैठो, सीधे बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा तुम स्ट्रेट बैठो, सीधे बैठो। लेकिन अमांडा क्या सोचती है? देयर इज ए लैंग्यूड, एक कोई शांत लैंग्यूड, एक शांत एमरल्ड, पन्ने के रंग का सी, सागर है। वेयर द सोल, जहाँ पर एक आत्मा रहती है। कौन?
इनहेबिटेंट इज मी, जो अकेली खुद मैं रहने वाली हूँ उस सागर में। ए मरमेड, एक जलपरी है। ड्रिफ्टिंग, तैरती है, तैरती हुई। ब्लिसफुली, प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पर एक जलपरी के रूप में वो रहती है, वो एक जलपरी की तरह है। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि उसके पेरेंट्स कहते हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? उसके पेरेंट्स कहते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू टिडी अप योर रूम? क्या तुमने अपना रूम टिडी अप कर लिया, साफ सुथरा कर लिया? अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने शूज़ क्लीन कर लो अमांडा। फिर अमांडा के माता पिता अमांडा को फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? उससे पूछते हैं कि अमांडा, क्या तुमने होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू टिडी अप योर रूम अमांडा? और अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ सुथरा कर लिया, टिडी अप कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था अमांडा कि तुम अपने जूते साफ कर लो। क्या तुमने जूते साफ कर लिए? पर अमांडा अपने ही धुन में है और अमांडा कहती है, अपने मन में सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। अमांडा कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और गली में घूमने वाली हूँ। रोम, गली में घूमने वाली हूँ। आई पैटर्न, मैं उड़ाती हूँ। आई पैटर्न, मैं पैर पटक के उड़ाती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, नर्म सी धूल को उड़ाती हूँ। विद माई हस्ड, अपने शांत बेयर फीट, नंगे पैरों से मैं धूल को उड़ाती हूँ। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूमने वाली हूँ, गली में घूमती हूँ। आई पैटर्न, मैं उड़ाती हूँ। सॉफ्ट डस्ट, नर्म धूल को। विद माई हस्ड बेयर फीट, अपने शांत बेयर फीट, नंगे पैरों से मैं धूल उड़ाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति सुनहरी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और और स्वतंत्रता मधुर होती है, मीठी होती है। तो अमांडा जहाँ हर समय माता पिता उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, माता पिता उसको रोकते टोकते हैं, लेकिन अमांडा हर समय सिर्फ अपने आप को स्वतंत्र रखने के बारे में सोचती है। कभी वो एक परी की कल्पना करती है कि काश वो परी होती, और कभी वो अपने आप को एक अनाथ, गली में घूमने वाले, जिसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, ऐसी बच्ची होने की कल्पना करती है। डोंट 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 ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, तुम ये चॉकलेट मत खाओ। अमांडा के माता पिता कहते हैं कि अमांडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, तुम वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा, अपने एक्ने मीन्स मुहासे, अपने मुहासे को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर कृपया देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात करूं तो क्या कृपया तुम मेरी ओर देखोगी कि नहीं? फिर से माता पिता ने कहा, क्या कहा कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, तुम ये चॉकलेट मत खाओ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, तुम ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा, तुम अपने मुहासे को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। अमांडा से कहते। पर अमांडा फिर से वही बात, अमांडा कल्पना करती है कि आई एम ए रैपंजेल, आई एम रैपंजेल, मैं एक रैपंजेल हूँ। रैपंजेल क्या होता है?
रेपंजल एक जर्मनी कहानी की कोई एक लड़की है जिसको उसके माता पिता उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, है ना। उसको किसी जादू टोने से उसको बंद कर देते हैं एक मीनार में, है ना। ये परियों की कहानी में आती है और वो उसमें बंद रहती है। उसके बाद कुछ राजकुमार से उसकी शादी हो जाती है, कुछ ऐसा कहानी है ना। तो वो परी की सहायता, परी उसकी सहायता कर देती है, फिर वो बहुत सुंदर हो जाती है, कुछ भी वो राजकुमार आ जाता है और कुछ भी हो, बच्चों जैसी कुछ कहानी है। तो उसको कल्पना करती है कि आई एम रेपंजल, मैं एक रेपंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो कल्पना करती है कि मैं रेपंजल की तरह हूँ। आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। और जैसे रेपंजल का जीवन एक मीनार के अंदर शांत गुजर रहा था, मेरा भी जीवन ऐसे गुजरे। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने कभी निश्चित तौर पर अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी, है ना। तो आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, मैं रेपंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टॉवर इज ट्रैंक्विल, मेरा मीनार के अंदर जो जीवन गुजरा वो शांत है, एंड रेयर, अनूठा जीवन है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चित ही मैं अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी। उसके चमकीले बाल, रेपंजल के नीचे बाल गिर गए तो उन बालों के साथ एक राजकुमार उसके मीनार के अंदर आ गया, फिर उसको अपने उड़ते हुए घोड़े पर बिठा के ले गया। कुछ ऐसी कहानी थी उस रेपंजल की। तो वो भी कल्पना करती है, स्टॉप दैट स्लकिंग, स्लकिंग माने मुंह फुला देना, स्टॉप दैट स्लकिंग, ये मुंह फुलाना बंद करो एट वंस, तुरंत अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बहुत ही मूडी हो जाती हो, तुम हमेशा बहुत ही भावुक हो जाती हो। एनी वन वुड थिंक, और किसी को ये लगेगा, दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुमको, नैग्ड मीन्स धमकाते रहना, मैं तुमको धमकाती रहती हूँ, तुम्हें नैग्ड मीन्स कमी निकालना, मैं तुम्हें कमी निकालती रहती हूँ अमांडा। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, ये तुरंत अपना मुंह फुलाना छोड़ो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बहुत ही भावुक रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुमको हमेशा तुम्हें कमी निकालती रहती हूँ अमांडा, इसलिए तुम ऐसा मत करो। तो अमांडा के माता पिता उसको टोकते रहते हैं, लेकिन अमांडा अपने मन में ये कल्पना करती रहती है कि मैं एक स्वतंत्र जीवन जीऊँ। तो यहाँ थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बोलने की कोशिश करूँगा, देखना जरा, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है कि पहला स्टेज है, देखें कि डोंट बाइट, यहाँ से डोंट बाइट से लेकर अमांडा यहाँ तक देखें, है ना। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत कुतरो अमांडा। डोंट डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग, ये पीठ निकाल के बैठना बंद करो अमांडा। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और अमांडा तुम सीधे बैठो। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, अमांडा इज आस्क्ड टू, अमांडा को कहा जा रहा है टू गो टू स्लीप, सोने के लिए, या टॉक प्रॉपरली, या सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठने के लिए। हाँ, तो सीधा बैठने के लिए कहा जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इसमें कि व्हाट इंस्ट्रक्शन, हु इज इंस्ट्रक्टिंग अमांडा हियर, यह अमांडा को कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कौन नसीहत दे रहा है। तो तुम कह दोगे अमांडाज पेरेंट्स आर इंस्ट्रक्टिंग अमांडा हियर, है ना। या अमांडा के माता पिता उसको, अमांडा को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अमांडा को नसीहत दे रहे हैं। ठीक, अगला देखें। फिर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज शी फॉरबिड टू डू, उसको क्या करने को फॉरवर्ड किया जाता है। शी इज फॉरबिड टू बाइट हर
nails. She is forward to haunch, her shoulders. है ना? अच्छा, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि वाट इज अमांडा, यहां से अगर मैं बात करता हूं कि वाट इज अमांडा होपिंग फॉर, वाट इज अमांडा ड्रीमिंग अबाउट, तो कह दो कि अमांडा इज ड्रीमिंग अबाउट ए मरमेड। अमांडा किसके बारे में सपने देख रही है? मरमेड, एक जल परी के बारे में, है ना? चलिए अगला देखें। अगला स्टेंजा यहां से शुरू होगा कि डोंट फिनिश योर होमवर्क अमांडा, यहां तक। तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम, कह देंगे अमांडा। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, पोइट ऑफ द पोइम कौन है? रॉबर्ट क्लेन, है ना? अच्छा, क्वेश्चन है कि व्हाट हर पेरेंट्स आर इंक्वायरिंग फ्रॉम अमांडा, हर पेरेंट्स आर इंक्वायरिंग अबाउट हर होमवर्क। what should she do, what should she do even now, अब तक उसको क्या करना चाहिए था? she should finish her homework even now, अब तक उसे अपना होमवर्क फिनिश करना चाहिए था, है ना? अगला क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला पैराग्राफ है यहां, आई एम एन ऑर्फन। अमांडा सोचती कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूमती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं बिखेरती हूँ नर्म धूल को। विद माई हस्ड, अपने शांत बेयर फीट, नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति सुनहरी होती है। फ्रीडम इज स्वीट, मधुरता स्वतंत्रता मधुर होती है। क्वेश्चन पूछें कि हु इज द स्पीकर इमेजिंग टू बी, यह वक्ता क्या बनने की कल्पना कर रहा है? तो तुम कह दोगे मरमेड बनने की कल्पना कर रहा है, जल परी होने की कल्पना कर रहा है ना? व्हाट इज गोल्डन डिस्क्राइब्ड हियर, तो फ्रीडम साइलेंस इज गोल्डन डिस्क्राइब्ड हियर। व्हाट इज फ्रीडम कंपेयर्ड विद, फ्रीडम की तुलना किससे की गई है? फ्रीडम इज कंपेयर्ड विद स्वीटनेस, मधुरता से की गई है ना? ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने मुहासे को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा क्या तुम मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे कहूँ अमांडा? तो अमांडा क्या तुलना करती है? अमांडा क्या कहती है? अमांडा आई एम ए रैपंजल, अमांडा कल्पना करती है कि मैं एक रैपंजल हूँ, है ना? आई हैव नॉट ए केयर लाइफ इन ए टॉवर, मुझे कोई केयर नहीं है लाइफ इन ए टॉवर, मेरा जीवन एक मीनार के अंदर गुजर रहा है। इन ए ट्रैंक्विल एंड रेयर, शांति से गुजर रहा है और अनूठे तरीके से गुजर रहा है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। फिर पेरेंट्स कहते हैं स्टॉप दैट स्लॉचिंग एट वंस अमांडा, अमांडा ऐसे जो है स्लॉच करना, मुंह फुला के बैठ जाना रोक दो, ऐसे मुंह फुला के मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा बहुत ही मूडी हो, बहुत ही भावुक हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, तुम्हें देख के कोई भी सोचेगा कि मैं हर समय तुम में कमी निकालती रहती हूँ, इसलिए तुम गुस्सा रहती हो अमांडा। तो यहाँ कवि हियर द पोइट इज प्रेजेंटिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, यहाँ कवि
पोइटेस बाल मनोविज्ञान के बारे में बता रही है कि बच्चों की क्या मानसिकता होती है। पेरेंट्स उसके बारे में भला सोचते हैं तो अपने तरीके से उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं। ये ओवर कंट्रोल क्या होता है, बच्चों के लिए एक दिक्कत बन जाती है। तो बच्चे अपने आप को शांत एकांत अकेला रखना चाहते हैं। तो यहाँ माता पिता उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अमांडा अपने आप को कभी एक ऑर्फन अनाथ बच्चे की तरह रखना चाहती है, कभी एक जलपरी की तरह रखना चाहती है, कभी रेपंजल की तरह मीनार में एकांत शांत जीवन जीना चाहती है ना। तो जरा थोड़ी सी बात करता हूँ इस कविता के सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करूँ। तो यहाँ कविता में क्या है, सेंट्रल आइडिया बात कर, दिस पोइम is a vivid picturization of child psychology. This poem depicts that the state of a little girl's mind. Here the poet is presenting the state of a little girl who is continuously instructed by her parents. They advise her what she should do, what she should not do. They advise her not to hunch her shoulders. They advised her to sit properly. They advise her to not to hunch her shoulder. They advise her to sit properly. They advise her to finish her homework first. Then they advise her to tidy up the room. They forbid her to eat chocolate. But Amanda wants to live a free life. She is always dreaming of her freedom without any restraint. She dreams of mermaids in the sea. She dreams of Rapunzel in the tower. She wants to live a peaceful life. She wants to live a life full of freedom. इस कविता में कवित्री एक बाल मनोविज्ञान का चित्रण करती हैं। इन दिस पोइम द पोइटेस प्रेजेंट चाइल्ड साइकोलॉजी। एट वन हैंड, एक तरफ पेरेंट्स एडवाइस देयर चिल्ड्रन, दे मेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्ट देम। वे बच्चों पर कंट्रोल करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको नसीहत देते हैं, व्हाट दे शुड डू व्हाट दे शुड नॉट डू, उनको क्या करना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। दिस ओवर कंट्रोल मेक्स देम बोर। ये उनको बोर कर देता है, ओवर कंट्रोल। अमेंडा इज सच ए गर्ल। अमेंडा एक ऐसी लड़की है। हर पेरेंट्स एडवाइस हर नॉट टू बाइट नेल्स। दे एडवाइस हर डोंट हॉन्च हर शोल्डर्स। दे एडवाइस हर टू सिट प्रॉपरली। दे फॉरबिड हर टू ईट chocolate. They advise her to finish her homework. They advise her to keep her room tidy up and things at the proper place where they should be. But on the other hand, Amanda feels over controlled, over instructed. She wants to live a life like of mermaid in the sea. She wants to live the life like Rapunzel in the tower. She wants to live like orphan children, like orphan. She wants to roam in the streets. Thus, the poetess is presenting a vivid picture of अमांडाज माइंड। ठीक है ना, इस कविता को थोड़ा ध्यान दें, अच्छी कविता है।